गांव की चौपाल पर पहली बार ऐसा दृश्य था जहां बेंचों की जगह अनाज की बोरियां थीं और नेताओं की जगह नौजवान खड़े थे। शिवराम, जो अब तक हमेशा ऊंचाई पर बैठा करता था, इस बार भीड़ में नीचे खड़ा था, मूक, स्तब्ध और डर से कांपता हुआ। यही हैं वो बोरियां जो हमें राहत के नाम पर मिली थीं। इन्हें शिवराम जी ने मंदिर की जमीन के नीचे छिपा दिया ताकि जब हम भूखे हों वो मुनाफा कमा सके। हमने इन्हें अपने हाथों से खोद कर निकाला है। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारी सच्चाई है। भीड़ सन्न थी। फिर अचानक एक बुजुर्ग की आवाज उठी। अब और नहीं। जो गांव अपने पेट के लिए भी झूठा बना दिया जाए, वहां नई सोच चाहिए। हमें अब नई पंचायत चाहिए, जहां युवा हो, ईमानदार हो और दिल से काम करने वाले लोग हों। सबकी नजरें दादाजी की ओर मुड़ी। वही दादाजी जिन्होंने कभी पंचायत बनाई थी और अब फिर से एक नई सुबह लाने के लिए खड़े हुए। उस दिन शिवराम को पंचायत से हटा दिया गया। गांव ने पहली बार मिलकर एक नई समिति बनाई जिसमें हर वर्ग से लोग थे और निर्णय सबका था। आज से ये पंचायत भंग मानी जाए और आज से इस चौपाल पर वो लोग बैठेंगे जिनके हाथों में फावड़ा भी है और सीना भी सीधा। हम बनाएंगे एक युवा पंचायत जहां हर निर्णय खुले में होगा, हर आंसू सुना जाएगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, शर्म और राहत के। रवि और मीरा अब सिर्फ गांव के लड़का लड़की नहीं थे, वे अब बदलाव के प्रतीक बन चुके थे। शाम को वही अनाज की बोरियां जो चोरी की तरह छिपाई गई थीं, अब गांव के अनाथालय, विद्यालय और गरीब परिवारों में बांटी जा रही थीं। मीरा और रवि हाथों से अनाज तौल रहे थे। दादाजी दूर से मुस्कुरा रहे थे। भैया, लगता है आखिरी दाना मिल गया। हाँ, और इसी दाने से एक नया खेत बोएंगे, सच्चाई का, एकता का और उम्मीद का। उसी रात बारिश की पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे आकाश खुला और धरती मुस्कुराई। सुबह की पहली किरण के साथ हर कोई अपने आंगन में बैठा था, शांत, लेकिन मन के भीतर कुछ हलचल सी थी। दादाजी रवि और मीरा को आशीर्वाद देते हैं। तभी एक डाकिया साइकिल से आता है और एक मुहरबंद लिफाफा रवि को देता है। रवि, ये कलेक्टर साहब के ऑफिस से आया है। सीधा नाम लिखा है, रवि कुमार, ग्राम बड़गांव। ये क्या? उन्होंने हमें जांच समिति में बतौर गवाह बुलाया है और लिखा है कि कुछ बड़े नामों की पोल खोलने के लिए हमारी मदद चाहिए। मतलब असली खेल अभी शुरू हुआ है। शिवराम तो सिर्फ मोहरा था, असली राजा अब सामने आएगा। अब लड़ाई खेतों की नहीं, कुर्सियों की होगी। तैयार हो जाओ मीरा, अब हमें सिस्टम के भीतर उतरना होगा। सच चाहे जितना भी दबा हो, जब वो उगता है तो पूरे खेत को हरा कर देता है। जब युवा जागते हैं तो अंधेरे खुद रास्ता छोड़ देते हैं।